देवयानी, आज नवरात्रि पूजा का 9वां दिन है। तुम्हारे अभिषेक को स्वीकार कराने के लिए सप्त कन्याओं को मानकर अभिषेक करना शुरू कर दो बेटी। मालिक, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां भी अभिषेक करने के बाद पत्थर की मूर्तियों की तरह चमक रही हैं मालिक। ये सब दिव्यानी के व्रत की महिमा है कि पूजा इतनी शांति से पूर्ण हो गई। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। दिव्यानी, तुम्हारी इच्छा क्या है? सच्चे मन से मांग लो और उसके बाद सप्त कन्याओं की मूर्ति को विसर्जित करना और इस तरह से ये नवरात्रि पूजा संपन्न हो जाएगी। ए माँ, आपके आशीर्वाद से ही मैं ये पूजा कर पाई। मेरी बस एक ही इच्छा है, सप्त कन्याओं की मूर्तियों के स्थान को ढूंढने की जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, कितनी भी बाधाएं आए उन्हें पार करके मैं ये पूजा पूर्ण कर पाऊँ। सप्त कन्याओं की मूर्तियों को ढूंढकर यहाँ प्रतिष्ठित कर सकूँ और इस गांव को पहले जैसा बना सकूँ। लोगों का परिवार बस जाए, इस गांव में खुशियाँ लौट जाए। मूर्तियों को ढूंढने के लिए मेरा हाथ पकड़कर आपको ही मुझे रास्ता दिखाना होगा। मेरे मन को हौसला और हिम्मत देना होगा।
बेटी दिव्यानी, पार्वती के संग रहने वाली 7 कन्याएं देवलोक से उतरने के बाद उन्होंने इसी नदी में स्नान किया था। ऐसा शास्त्र बताता है बेटी, तुमने मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों से आवाहन करके पूरी पूजा की है। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। गलतियों के लिए माफी मांगकर मूर्तियों को नदी में विसर्जित कर दो। मेरी बेटी के ऊपर भरोसा करके मेरी बेटी की मदद करने वाले आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं। पूजा अच्छे से हो गई, इसलिए पूजा पूर्ण रूप हो चुकी है। अब सप्त कन्याओं की मूर्ति को ढूंढकर लाने के लिए दिव्यानी को माता का आशीर्वाद मिला है। उसके लिए आप सबको आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। माता का आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। सच्चे मन से उन्हें याद करो। हे माता, सभी पर कृपा करो। नवरात्रि बीते हुए 1 दिन हो चुका है। अभिषेक से वो मूर्तियां गल चुकी होंगी, पूजा भंग हो गई होगी। दिव्यानी और उस पर विश्वास करने वाले लोग सर पे हाथ रखकर बैठे होंगे इस समय। इस गंगा मां को कोई नहीं छुड़ा सकता। अब इस गांव में सिर्फ मेरा राज है। मैं जो चाहूंगा करके दिखाऊंगा। गुरुजी, 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 सब चला गया, सब कुछ चला गया गुरुजी। नारायण, क्या हुआ? आपने जैसा सोचा कुछ भी नहीं हुआ। दिव्यानी ने नवरात्रि की पूजा को पूर्ण रूप से सफल कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी, मूर्तियों का अभिषेक करके नदी में विसर्जन करता हुआ देख मैं यहाँ भागा चला आ रहा हूँ। मूर्तियों का अभिषेक किया, फिर वो गली क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? तुम्हारी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। काल काली, महाकाली, कनकपति यक्षिणी, वश में होकर आओ, आओ। काल काली, महाकाली, कनकपति यक्षिणी, वश में होकर आओ, आओ। सामने आकर मुझे हर चीज साफ साफ बताओ। कनकपति यक्षिणी को वंदन।
मुझे स्मरण करने का क्या कारण है मेरे शिष्य? मैं चाहे कितना भी प्रयत्न करूं, बाधाएं डालूं, दुष्ट देवताओं को पीछे लगाऊं, लेकिन कोई लाभ नहीं। दिव्यानी ने अपनी नवरात्रि पूजा अच्छे से पूर्ण कर ली है। आखिर कैसे हुआ? उसने अपनी पूजा कैसे पूर्ण कर ली? मुझे कारण पता करना है। वही तो है, सामने पैरों की तरफ से जन्म लेने वाली दिव्यानी की मेहनत। उसने बहुत कठोर व्रत रखी थी और पूजा के लिए चिले की मिट्टी लेकर मूर्ति बनाई थी जिसमें बहुत शक्तियाँ थी। उससे छुपते छुपाते मूर्तियों को लाने वाले तुम उन्हें सम्मान देकर पूजा की होती तो दिव्यानी की पूजा का फल जो उसे मिलने वाला था तुम्हें मिल जाता। कई शास्त्रों को पढ़ने वाले तुम सप्त कन्याओं की मूर्तियों को समझे बिना ही दिव्यानी की पूजा में बाधा डालना है ये सोचकर उन मूर्तियों को चुरा कर तुमने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए नष्ट कर दिया। अब उनमें जो शक्तियाँ थी, दिव्यानी की भक्ति से प्रसन्न होकर वो सभी शक्तियाँ तुम्हारी रखी हुई मूर्तियों में चली गई। दिव्यानी, उसने तो उन्हें खुद की बनाई हुई मूर्तियाँ समझ के ही पूजा की और इसीलिए उनके अंदर प्राण आ गई और पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। देवताओं को भी किसी भी रूप में आह्वान किया तो भी उन्हें जो फल देना होता है वो देंगे ही। और वो मिला दिव्यानी की भक्ति को। दिव्यानी की बनाई उन मूर्तियों को नष्ट करने के बाद अब तुम अपने अहंकार के दोष से पीड़ित हो गए हो। अब तुम जो भी सोचोगे वो कभी नहीं हो पाएगा। मूर्तियों को नष्ट किया है, इसीलिए गंगा माँ को बंदी बनाकर रखने की शक्ति भी तुम अब खोते जा रहे हो। आने वाली पूर्णिमा के दिन भूत वन जाकर एक गड्ढा खोदकर हमेशा के लिए वर्णी को वहाँ पर गाड़ दो। अगर ऐसा नहीं किया तो गंगा माँ तुमसे छूटकर बाहर आ जाएंगी और अगर वो आ गई तो तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सब फल उसे ही मिल गया क्या? अब मैं क्या करूं? गुरुजी, नारायण, दिव्यानी जीत गई है। कहीं उसे पूजा के फल से गंगा माँ को छुड़ाने की शक्ति भी न मिल जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समय देखकर गंगा माँ की आत्मा जिसमें है, इस बरनी को भूत वन में जाकर गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दो ताकि कभी बाहर ना निकल पाए, हमेशा के लिए बंधन में रहे। प्रभा, चेन्नई इतने पास में है क्या जो तुम मुझे देखने के लिए इतनी दूर चले आए? अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो तुम्हें पता है वो क्या कर सकता है। लगता है तुम फिल्में नहीं देखती हो। हाँ, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि पहाड़ को भी हिला सकता है, समझी? तुम्हें देखने के लिए मैं दुनिया में कहीं से भी आ सकता हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। फिर ये चेन्नई कौन सा बहुत दूर है, वहां से आना कोई बहुत कठिन थोड़ा ही है। लेकिन गांव के लोगों की नजरों से बचकर तुमसे मिलना, ये मुझे ज्यादा कठिन लगता है, सच कह रहा हूँ। शिवा और उसकी माँ पूजा में आकर यहीं ठहरे हुए हैं ना, उनकी नजरों में पड़ गया तो क्या होगा? क्या होगा? चेहरा उतरा हुआ दिखेगा। मैं काफी नहीं हूं क्या जो तुम भी ऐसा मजाक उड़ाएगा? वो
और वैसे भी दिव्यानी और तुम्हारे परिवार में कुछ ठीक नहीं है। दिव्यानी क्या बोलेगी पता है? अगर वो ना कहेगी तो मुझे छोड़कर चले जाओगे? अच्छा, अरे दिव्यानी ऐसे नहीं बोलेगी, उसके बारे में तुम तो जानती ही हो। प्रभा, तुम्हारे ऑफिस में तो बहुत सारी लड़कियां होंगी ना, उन सबको छोड़कर तुमने मुझे क्यों पसंद किया? अपनी किस्मत में जो होता है वही होता है। सो ऑल फैक्ट्स यू नो। ओहो, ऐसा है क्या? तो सिर्फ किस्मत की वजह से हम मिले हैं? तुम नो। प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी, जस्ट फॉर फन, सॉरी, ओके। क्या है कुछ पता नहीं कंचन, लगता है तुमने मेरे लिए ही जन्म लिया है, नहीं तो तुम्हें देखते ही ऐसे थोड़े दीवाना हो जाता। तुम मेरी एंजल हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। प्रभा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ यहीं रह जाऊं, घर जाने का मन नहीं कर रहा। तो फिर? और भूख भी नहीं लगनी चाहिए, नींद भी नहीं आनी चाहिए। बस तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे दिन रात बातें करती रहूं, ऐसा लगता है। देन? हमारी उम्र भी नहीं बढ़नी चाहिए। एक बात कहूं मैं? क्या? अगर इस पल मेरी जान भी निकल जाए ना तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त मरने की बातें क्यों? नहीं कंचन, इस समय तो मेरे पास हो, लेकिन मुझे भविष्य की बहुत चिंता है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं मैं। हम साथ ही जिएंगे। कंचन, तू शिवा का फ्रेंड प्रभा ही है ना? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहन के साथ यहाँ पर ये सब कर रहा है? तेरी तो ये क्या कर रहे हो? मैं इससे प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? कंचन, जानती हो हम कौन है? हमारी हैसियत क्या है? किसी भी ऐरे गहरे से तुम प्यार कैसे कर सकती हो? बस करो भैया, अपनी जमींदारी का घमंड कहीं और जाकर दिखाओ। मैं इससे प्यार करती हूँ। इसने मेरी हैसियत देखकर मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन ये भी किसी भी तरह से हमसे कम नहीं है भैया। ओ, तो इसने अपनी चाल चल दी है। ए, कनिकापुर की लड़कियों की किस्मत में क्या लिखा है, ये जानते हुए भी ये पागलपन कर रहा है। नहीं कृष्णा, मैं सिंसियरली कंचन से प्यार। बस कर। सिंसियर प्यार कहता है। हमारे माँ बाप को ये बात पता चली तो तुम जानती हो कि क्या होगा? क्या होगा? जान से मार देंगे ना? ए कंचन, अब तो इस गांव में कुंवारी लड़कियों का जीना ही मुश्किल हो गया है। ओ, तो तुम इसकी भाषा बोल रही हो? ए, तू दोबारा कनिकापुर में दिखा तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। चलो भैया। कंचन, मेरी बात सुनो। मुझसे बात किए बगैर तुम इस तरह अंदर जा रही हो? अब कहने के लिए क्या बाकी रह गया है? सब कुछ तो आपने कह ही दिया ना। तुम कार में तो बहुत बातें कर रही थी। हाँ, तुम क्या सोचती हो कंचन? तुम अपनी मर्जी से जो मन में आएगा वो करोगी और कोई तुम्हें कुछ बोलेगा भी नहीं। आपको जो कहना है कह लीजिए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। कंचन, मेरी बात सुनो। प्रभा के बारे में पिताजी को मालूम चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो आपकी बहन भी जिंदा नहीं बचेगी। ओ, तो उसने अपना पूरा जाल फेंक दिया है। ए, रुक। जानती हो वो कौन है? दिव्यानी का फ्रेंड है। इस गांव में वो 2-3 बार पहले भी आ चुका है। उसके बारे में तुम कितना जानती हो जो प्यार कर बैठी? किसी को जानने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता भैया, एक ही बार में इंसान की परख हो जाती है। पहली ही मुलाकात में मैं उससे समझ चुकी थी और वो मुझे समझ गया था। नहीं कंचन, ये सब कुछ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? सौम्या के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है, फिर भी तुम उससे प्यार कर सकते हो, पर मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती क्या? क्यों? सौम्या ने भी मेरी तरह इसी गांव में जन्म लिया है ना। उसके लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो। उसी तरह सब कुछ जानकर भी जो मुझसे प्यार करता है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं भैया? ए, सौम्या से मैं बचपन से प्यार करता आ रहा हूँ। हमारा प्यार अलग है। परिप्रभा कौन है?
जमींदार के घर में जन्म लिया है तो क्या मेरी कोई खुशी या चाहत नहीं है? इसलिए मैं प्रभा के बारे में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वैसे भी वो हमसे किसी भी मामले में कम नहीं है भैया। वो भी एक अच्छी फैमिली से है। अच्छा, तुमने उसका घर देखा है क्या? उस पर भरोसा करके ही मैंने अपना दिल दिया है। मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ। तुम जमींदार खानदान की बेटी हो। किसी ऐरे गहरे से प्यार करो ये मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा तू? दादी पता है इसने क्या किया है? हाँ, एक लड़की के लिए जान दे दूंगा ऐसा कहा करता था। अब कोई तेरी बहन के लिए जान देने को तैयार है तो बुरा लग रहा है। पूरी जमींदारी देकर भी तुझे इसके लिए वैसा लड़का कभी नहीं मिल पाएगा। तेरे शरीर में जमींदारी का खून बहने की वजह से तेरे अंदर बहुत ज्यादा घमंड है। वो गलत तो नहीं है, लेकिन इस गांव के श्राप को जानकर भी वो हमारी कंचना से प्यार करता है और यही हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। वो वही है बेटा, वो वही है, बिल्कुल सही दादी, है। दादी, दादी, दादी। तू घबरा मत मेरी बच्ची। तुमने जो कुछ उसके बारे में बताया उसे देखे बिना मैं सोच सकती हूँ कि वो कैसा होगा। तेरा दूल्हा वही बनेगा। थैंक यू दादी। क्या बेटा, क्या देख रहा है? अगर आपको मंजूर है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ दादी? ठीक है, इसे छोड़। सौम्या को इस घर की बहू बनाकर लाना है। उसका क्या हुआ? सौम्या ने मेरे प्यार को कबूल कर लिया है, लेकिन हमारी शादी होगी कि? होगी बेटा, होगी। तेरी शादी होगी और उसके साथ ही होगी। और मेरी कंचना की भी उसके पसंद के लड़के से होगी। तुम दोनों की शादी एक ही दिन करवाऊंगी मैं। लेकिन आप तो जानती दादी, इस गांव पर गंगा माँ का श्राप है। चुप कर। बड़ी आई गंगा माँ, उसे तो नंबूदरी ने बरनी के अंदर कैद कर दिया है। अब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गंगा माँ की शक्ति कम होने की वजह से उस नाग माता की भी शक्ति कम हो गई है। और वैसे भी उसके श्राप में बल होगा तो भी सिर्फ 48 दिनों तक ही बेटा। मेरी बात सुन, यही सही समय है। शादी हमारे गांव में नहीं होगी। कंचना को जो लड़का पसंद करता है उस लड़के से कहकर चेन्नई में शादी का इंतजाम करवाओ। मंगलसूत्र बांधने के तुरंत बाद सुहागरात के लिए किसी दूसरे देश में भेज दो। 48 दिनों तक तुम लोग वहीं रहना और खतरा टल जाने के बाद अपने गांव फिर से लौट आना। फिर क्या, गंगा माँ हो या उसका श्राप हो, इस बार वो नहीं जीत पाएगी। नंबूदरी के होते वो हमें हरा नहीं पाएगी। तू जाकर उससे मिल और उसे सारी बात बता। शादी के लिए जल्दी से दिन निकलवा लो। उसी तारीख में चेन्नई शहर में तुम दोनों की शादी होनी चाहिए। क्या समझ गए ना? माफ कर दे। हटो। देख, तू मेरी प्यारी बहन है ना कंचन, मैं तेरी बहुत फिक्र करता हूँ, इसीलिए गुस्से में आकर ये सब कुछ बोल गया। अब तो माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे। सॉरी। तुम जिससे चाहो प्यार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती क्या? ठीक है, दादी माँ ने मान लिया ना तो अब खुश हो जा, नाराज क्यों है? ठीक है, मैं जाकर नंबूदरी से बात करके आता हूँ। तुम प्रभा से बात कर लो, ठीक है? प्रभा शादी के लिए मान तो जाएगा ना? कहीं उसने मना किया तो? वो जेंटलमैन है, समझे? ओ, ऐसी बात है क्या?
बस बहुत हो गया, बस। अरे दादी, मैं तो इससे मजाक कर रहा था। ठीक है दादी, मम्मी पापा को आप इस बारे में सब बता देना। पागल, तेरी माँ से कहेगा तो वो श्राप है ये कहकर तेरे पापा का मन बदलकर शादी ही रुकवा देगी। इसलिए उन दोनों को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। शादी अच्छे तरीके से हो जाने दो, तो मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। तुम दोनों घबराओ मत, समझ गए ना? ठीक है दादी। हाँ। क्यों री कंचना, अब तो खुश है ना? हाँ दादी माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठ 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 जा, उठ। अब तू अपने पति के साथ आकर ही आशीर्वाद लेना, समझी? हाँ दादी माँ, हाँ। थैंक्स दादी माँ। कृष्णा, देखा बेटा, हमारी कंचना आज कितनी खुश है। उस गंगा की वजह से हमारे परिवार से तो जैसे खुशियां ही छिन गई हैं। पर इस बार मैं वो सारी खुशियां लौटा कर ही रहूंगी। खुशियां वापस आएंगी। गंगा, तुझे भी और तेरे श्राप को भी माँ देकर अपने बच्चों की शादी करवा कर दिखाऊंगी। जरूर दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। इस समस्या का हल जरूर मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी शादी भी होगी। I love you, Soumya. I love you. Soumya. मैंने अब तक जो कुछ भी किया था उसका कारण है मेरे दिल में तुम्हारे लिए पल रहा प्यार। सौम्या, मैं मानता हूं कि प्यार के पागलपन में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सौम्या, अगर तुमने मुझे अभी माफ नहीं किया तो मैं इसी पल अपनी जान दे दूंगा। उस दिन भी यही सारे दृश्य दिखाई दिए थे। इस बारे में मठाधिपति जी के पास जाकर पूछा
तो पहली मूर्ति किसी गांव में है और वही जगह माँ मुझे दिखा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। वही दृश्य मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। इसका संबंध किस चीज से है समझ नहीं आ रहा। शायद इन सब से उन मूर्तियों तक पहुंचा जा सकता है। पर ये कौन सा गांव है, ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शिवा को बताकर उससे पता करने की कोशिश करती हूँ। इस वक्त तो वो सो रहा होगा, डिस्टर्ब कर दूंगी उसे। कोई बात नहीं, एक बार कॉल कर ही लेती हूँ। हाय शिवा, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहा तो रिप्लाई दिए बिना क्या देख रहे हो तुम? एक्चुअली जयंती, दिव्यानी ने कॉल किया था। नवरात्रि की पूजा के वक्त दिव्यानी को क्लू मिला, ऐसा मठाधिपति ने कहा था, और दिव्यानी ने भी इस बात को माना है। लेकिन वो क्लू एकदम से क्लियर नहीं हो पा रहा है, और मैं सुबह से बस उसी क्लू के बारे में सोच रहा था और उसी के बारे में नेट पर सर्च कर रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या क्लू है हमें बताओगे तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। क्या जयंती, रोमांस के टाइम पर मूर्तियों का क्लू ढूंढ रहे हो? क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? दिव्यानी ने आंखें बंद की तो सपने में राजकुमार आना चाहिए। वो राजकुमार अपना शिवा ही होना चाहिए, और शिवा ने आंखें बंद की तो उसे राजकुमारी के रूप में दिव्यानी ही दिखनी चाहिए। चैट करते करते टाइम भूल जाना, फोन पर अपने आप को भूल कर बातें करना, ये सब फील होना चाहिए। लेकिन तू है कि ए प्रभा, आखिर बात क्या है? एकदम से लव के बारे में लेक्चर दे रहा है तू। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यू हैव ऑल्सो फॉलन इन लव? क्या प्यार हो जाएगा तभी बोलूंगा क्या? ठीक है, बहुत हुआ तुम लोग का क्लू वगैरह। मुझे छोड़ो भाई, मुझे बहुत काम है, अपना काम खत्म कर देता हूँ। एक मिनट बात सुन। क्या? ये हाथ पे क्या है? जानता नहीं क्या? ब्रेसलेट है। हाँ, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसने दिया? अब वो माँ ने लेकर के दिया, वो मुझे गिफ्ट किया उन्होंने। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। ओके, बाय बाय बाय। ए प्रभा, बाय, मिलता हूँ। मेरी बात सुन। मिलता हूँ यार। जयंती, किसने दिया होगा? ये बोल रहा है कि माँ ने दिया है, लेकिन इसकी माँ इसको ऐसा ब्रेसलेट दे सकती है क्या? वैसे इसकी माँ ने ब्रेसलेट क्यों दिया होगा इसको? पता नहीं शिवा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने दिल से किसी को चाहता है ऐसा लगता है, पर वो कौन है ये पता करना होगा। मैं आती हूँ शिवा। बाय।
मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है मैं समझ नहीं पा रही कि वो कौन सी जगह है। शिवा ने भी अब तक कोई जवाब नहीं दिया। दीदी, 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 आ रही हूँ, आ रही हूँ। दीदी, कौन हो तुम? मुझे ये सारा गांव जानता है, आप भी जानती होंगी। अच्छा, मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आप तो मुझे हर रोज देखती हैं, लेकिन मैं कौन हूँ ये आप पता लगा नहीं पा रही। हर दिन देखती हूँ। कहाँ देखा है मैंने तुम्हें? मैं इतने धूप में चलकर आई हूँ, प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं देंगी क्या आप? बातों बातों में मैं पूछना ही भूल गई। रुको, अभी लेकर आती हूँ। लो, पहले पानी पी लो। हाँ। अब ये फल खा लो। प्यास तो बुझा दी, भूख मिटाने के लिए फल भी दे दिया, अब मैं आपको क्या दूं? अरे बाप रे, जो भी मांगूंगी दे दोगी? मांग कर तो देखिए। हाँ? बहुत बोलती हो तुम। मैं तो सोच सोच कर थक गई। मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। पहले मुझे अपना नाम बता दो। सोने के कमल वाले तालाब में रहती हूँ मैं। हर वक्त मेरे कंधे पर एक तोता बैठा रहता है। फागुन महीने में रथ खींचकर जहाँ पर ले जाते हैं वही मेरा गांव है। तो फिर मैं कौन हूँ? नाम पूछा तो पहेलियाँ बुझा रही हो। कुछ जानने के लिए सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ मेरा नाम क्या है। आहा, जरा देखो तो इतनी छोटी सी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी। सोने की कमल की बात कर रही हो तो मतलब तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। कंधे पर हमेशा तोता बैठता है, तुम उसके साथ खेलती हो। फागुन महीने में रथ खींचकर जहाँ ले जाते हैं वो। ए, सभी गांव में फागुन में रथ खींचते हैं, ठीक है? बहुत अजीब सा लगता है तुम्हारा गांव। नहीं पता है तो साफ साफ कहो ना, मुझसे ही सवाल कर रही हो आप। माता जी, मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है, तुम ही बता दो। मेरा नाम है मीनाक्षी। अरे हाँ, सोने का कमल, कंधे पर तोता। छे, मैं तो ये सोच ही नहीं पाई। तो फिर गांव मदुरई है? मदुरई से हो तो यहाँ कैसे? तुमने कहा कि तुम मुझे हर दिन देखती हो। मैं कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय हो सकती हूँ। तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। मैं बोलती हूँ वो छोड़ो, आप एक दृश्य देखकर उसमें उलझी हैं और लैपटॉप पर ढूंढ रही हैं। मैं उसका जवाब बता दूं क्या आपको? मैं लैपटॉप में ढूंढ रही हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता, वो रहने दीजिए। जवाब पता होना चाहिए ना। पता होना चाहिए। छुपकर आंख मिचौली खेल रही हैं, सप्त कन्याओं को ढूंढ रही हो ना। वो सब अपनी निशानी को छुपाकर अलग अलग दिशा में चली गई हैं और छुप गई हैं। चमकने वाली मछली के जैसा सुरक्षा का पहरा रहता है। वो वहाँ की रानी है। जब मन हुआ तो जाना,
पहाड़ पर चढ़ना, तब मिलेगी पहली कन्या। ये मीनाक्षी कह रही है दिव्यानी से कि उस मूर्ति को ढूंढ निकालो। एक और पहेली? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छे से सोचो, समझ में आ जाएगा।